मैं संतोष कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का संचालक। दोस्तों, आज हम इस क्लास में बैठे हैं और हम लोग यहाँ पे जो जिस लड़के से अभी जिसकी खुशी में मिठाई खाए हैं, उस लड़के का नाम है पार्थिक कुमार। ये झारखंड के रहने वाले हैं और पिछले 13 नवंबर का जो सी एग्जाम्स जो हुई थी, आर्मी सी एग्जाम्स रांची एरो का, उसमें इनकी सफलता हासिल की इन्होंने और उस एग्जाम्स में इन्होंने क्लियर करके भारतीय सेना के एक मेंबर बन चुके हैं। आवाज झारखंड से यानी कि लातेहार जिला से चलकर हमारी एकेडमी उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आज मिलने के लिए हमसे आप लोगों से अपने साथियों से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और आप लोग यहाँ जो बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स, ये सब 15 जनवरी के टारगेट बैच है। आप लोग गया एआरओ से संबंधित हो तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो लड़का सक्सेस हो करके आया है, 13 नवंबर के एग्जाम्स देके आया है, तो वो जो कुछ ट्रिक बताएंगे आपको, कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ अपने अनुभव बताएंगे, कुछ तौर तरीके जो बताएंगे, तो कहीं न कहीं आपके काम आएंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ पार्थिक कुमार, थोड़ा बताइए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पात्रिक गुड़िया, मैं झारखंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैं यहां पर रिटर्न की आर्मी रिटर्न सीई की तैयारी करने के लिए आया था, जिसमें यहां पे एकेडमी के द्वारा मुझे जो भी पढ़ाई का मटेरियल दिया जाता है, आप लोग उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए। जितना सेट होता है उसका सेट सॉल्यूशन अच्छा से कीजिए और जीके का जितना नोट्स मिलता है वो सबको याद कर लेना है। और जितना टीचर लोग के द्वारा भी निर्देश दिया जाता है, बताया जाता है, उतना ही पढ़ना है। अगर उतना आप लोग कर लेते हैं तो फिर अपना बाकी जो एक्स्ट्रा है, जो आप लोग शायद पहले पढ़ते होंगे, वो पढ़ सकते हैं। बाकी सुबह का उठना 4 बजे तो आप लोग जानते ही हैं। हम पहले पर शुरू आए थे, हमको 4 बजे उठाया जा रहा था पढ़ने के लिए, जबकि मैं 4 बजे उठता था तो इधर सोता था। लेकिन वैसा आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिस नहीं था पहले पढ़ने का। आप लोग शायद बिहार के हैं, पढ़ते होंगे। और परीक्षा के माहौल में वहाँ आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो जितना बताया जाएगा उतना ही केवल करना है। और कोई भी क्वेश्चन आप जान रहे हैं फिर भी एक बार उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि हमको तो ये आंसर याद है, मार के निकल जाएंगे, नहीं, एक बार सॉल्व जरूर करेंगे उसको। परीक्षा में कितना मिनट लगता है सॉल्व करने में। और बाकी तो क्या बोलेंगे, आप लोग पढ़िए अच्छा से, जितना भी बताया जाता है सर लोग के द्वारा उसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। बाकी एग्जाम में जाइए, एग्जाम देने जहाँ तक संभव हो आप लोग नेगेटिव ना जाएं, नेगेटिव ना करें तो ही अच्छा है। कम से कम नेगेटिव को 4 के अंदर ही रोक दीजिएगा तो और अच्छा है। और थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा कीजिएगा। 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कीजिए और मान लीजिए 8 क्वेश्चन गलती हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। इतना ही। जैसा कि देखा आपने कि इन्होंने अपने अनुभव बताए। और एक चीज और पूछना चाहेंगे पार्थिक कि अभी आप 13 तारीख को जो एग्जाम दिया था आपने, तो जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, तो आप बताइए अपने अनुभव। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया गया था, आपने तकरीबन मेरे पास 2 महीना, कितने दिन पढ़े थे? 2 महीना समथिंग। तो जब 2 महीना आप पढ़े थे मेरे पास, तो आप बताइए कि क्या जो हम पढ़ाए थे यहाँ पे, जो इतना जीके जीएस हम रटवाते हैं, इतनी सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, इस तरीके से मैथ पढ़वाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको कैसा लगा कि यहाँ का पढ़ाई वहाँ पे क्वेश्चन लड़ा या क्वेश्चन वहाँ पे टैली किया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितने क्वेश्चन तकरीबन जो है मेरे पढ़ाई के दौरान आपने वहाँ पे मारा। ये बताना चाहेंगे कि यहाँ जो पढ़ाई हुआ वो यहाँ मॉडरेट लेवल का पढ़ाई होता होगा और हो रहा था हम लोग के टाइम में तो। और मॉडरेट लेवल का पढ़ाई होता था, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया तो वहाँ बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन मिला, जिससे बहुत सारे बच्चे लोग बहुत खुश हो गए मार के। बोलता है कि मैं 48 बनाया, 46, 47, और जबकि हम अटेम्प्ट किए थे 40। हमको वहाँ पर डाउट होने लगा था कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, कहे कि क्वेश्चन वाकई में बहुत ईजी था। जिसमें मैथ मैंने 15 में 15 बनाया, रीजनिंग 5 बनाए थे, एक गलत हो गया था, बाकी जीके छूटा था। कहे कि बताइए आप लोग कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था जिसको हम इग्नोर कर रहे थे। बाकी यहाँ जो पढ़ाई हुआ वही क्वेश्चन सब आ गया था, जबकि यहाँ इजी क्वेश्चन ही पढ़ाई हुआ, लेकिन हम उसको इग्नोर किए कि इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन वहाँ पर आया। जब मैं यहाँ मॉडरेट लेवल की
पढ़ाई होती है यहाँ, उतना हार्ड लेवल भी नहीं होती है। हम उसको कहे इग्नोर किए, कहे कि हम बहुत सारे एग्जाम दिए, कम से कम अभी तक मैं 15-16 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड पे जो एग्जाम होता है अभी उसमें हम दे चुके हैं। तो हमको यही लग रहा था कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, और हम हाई फाई के लेवल में जा रहे थे, थोड़ा हम भी मार खा जाते, लेकिन बाकी जो यहाँ पढ़ाई होता है वही सब आया था वहाँ। देखा एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोला, ये वैसे लड़कों के लिए कि किसी भी चीज को, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर छोटा है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, होता है। जो एग्जाम देने वाले लड़के होते हैं, माइंड में 50 तरह की जो बातें उठती है कि हम ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ये आएगा, वो आएगा, तो वो चीजें नहीं होती। आप जो सिलेबस है उसके आधार पर पढ़िए, और जो पढ़ाया जाता है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ेगा उसके लिए बिल्कुल सिंपल लगेगा। 48 मारने से नहीं होता। अभी इन्होंने बताया ना आपको कि कोई इनके साथ वाले लड़के बोला कि 48 मार दिए, कोई बोले 47 मार दिए, और उनका रिजल्ट नहीं है इनके इलाके का लड़का, लेकिन इन्होंने सॉलिड मारा, 40 मारा, रिजल्ट आपके सामने है। वही चीजें होती है दोस्त कि ज्यादा मारने से मतलब नहीं है। आप गलत मार दीजिए 50, क्या रिजल्ट बन जाएगी? नहीं बनेगी। आप सॉलिड मारिए, जो पढ़े हैं उस आधार पे मारिए। मैथ मारते हो, मैथ का सॉल्यूशन करके मारिए। ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल आंख बंद किए और टिक मार दिए, नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस करके भी इंसान को ले डूबता है। तो इसलिए अब इनका जिस तरीके से इन्होंने बताया, आपको बहुत अच्छी बातें बताया, और उसी आधार पे आप लोगों को मेहनत करना है और सफलता हासिल करना है। इनके नाम पे जोरदार तालियां। आप लोगों से और भी मेरे वीडियो को जो देख रहे होंगे, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप अभी भी जो कहीं भी हैं, अपने घरों में बैठे हैं, तो प्लीज आप पढ़ने पर लग जाइए। आप पढ़िएगा तभी आपकी रिजल्ट बनेगी। आपके सामने जो है एग्जाम्पल खड़े हैं, इन्होंने भी बताया अपनी अनुभव, तो आप पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। और अगर मेरे अकेडमी में आना चाहते हैं तो वाहन सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर गया शहर भसुंडा ग्राउंड के बगल में है। यहाँ पे आने का रास्ता जो है ट्रेन से भी है, बस से भी है, आप आइए। रिटन की 100% रिजल्ट होगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है। क्योंकि पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, पढ़ेगा तभी मेरिट बनेगा, नहीं पढ़ेगा मेरिट नहीं बनेगी। पढ़ना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। ओके, जय हिंद, भारत माता की जय।